कांग्रेस के कार्यकर्ता कब से गुंडे होने लगे, टीएमसी की गुंडे कब से गुंडे होने लगे। टीएमसी की तो मैं बात करूंगा ना, मैं तो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से हूँ और कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को जानता हूँ। ये लोग न गुंडे हैं, न मवाली है, न झूठ बोलने की आदत। ये सच के राह पे चलते हैं और सच्चाई पे चलते हैं। सर के प्रति गड़बड़ खेला नहीं चल रहा है, ये गड़बड़ खेला बीजेपी की तरफ चल रहा है और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन रही है। आपको बता दूं मैं, क्योंकि बीजेपी वहाँ पे वही साम दाम दंड भेद, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया, सारे सांसदों को बुलाया, जितने उनके विधायक थे सभी को वहाँ पे डेरा डाल रखा और आरएसएस के सभी लोग वहाँ पे मौजूद है। पीछे की तरह से इस बार भी बीजेपी चाह रही है पूरी ताकत के साथ किसी तरह बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन बंगाल इतना आसान नहीं है। वो शिक्षित लोग हैं वहाँ पे बीजेपी की दाल नहीं गली। वहाँ पे शिक्षा पे बात हो सकती है, वहाँ पे जो डेवलपमेंट है उस पर बात हो सकती है, वहाँ पे जो समस्याएं हैं उस पर बात हो सकती है। वहाँ पे बीजेपी शमशान कब्रिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति कर रही है जो वहाँ चलने वाली नहीं है। वहाँ पे शिक्षित लोगों की तादाद ज्यादा है और वहाँ जो लोग हैं लोग अपने बंगाल के अस्मिता से जोड़ते हैं कि बंगाल पे राज सिर्फ बंगाली करेगा, गुजराती का दाल वहाँ नहीं गलने वाला है। लेकिन अमित शाह जी वहां पर गए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब भी गए। ये लोग सब लगातार कह रहे हैं जो दीदी ने पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया और आबाद और जो वहाँ की व्यवस्था ठीक सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो केंद्र में भी है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे हम। आज वहाँ वो 1 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 500 रुपया किसी महिला को मिला नहीं, वहाँ पे 3000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिलेंडर के किल्लत से लोग भागे जा रहे हैं, वहाँ पे फ्री सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। तो बंगाल की जनता समझदार है। आपने देखा ना किस तरीके से विरोध हो रहा है। अब आप बोलेंगे इतनी भीड़ कैसे आ रही है? अरे भाई, मदारी भी जब डुगडुगी बजाता है ना 20 लोग जरूर खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब नहीं कि लोग मदारी को आई लव यू बोल रहा हो, मदारी को चाहता हो, मदारी से प्यार करता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, भीड़ के लिए नाच गाने प्रोग्राम के तौर पे जिस तरीके से जश्न मनाया जाता है वहाँ पे लोगों को बुला के कवाली मुशायरे करवाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, तो लोग ऑटोमेटिक भीड़ जुटेंगे। और जितने भी बंगाल में आज खर्च हो रहा है पर आदमी को 40-40 हजार रुपया बीजेपी दे रही है कि आप भीड़ को लेकर के आए, भीड़ को यहाँ जमावड़ा करें और भीड़ हर सभा में जुटनी चाहिए। तो वहाँ एक माहौल पैदा करने की कोशिश है। आपने देखा 4-5 दिन पहले शक्ति प्रदर्शन ममता बनर्जी ने की, क्या भीड़ थी। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के लगभग 12 किलोमीटर तक रोड बिल्कुल जाम हो गया था। इसको बोलते हैं दिल से मोहब्बत। हम लोग पेड कार्यकर्ता, पेड वर्कर, पेड सुनने वाले को नहीं बुलाते। लेकिन सर जनता तो उनके साथ है ना, वोट तो उनके तब्दील हो रही है ना उनमें। कैसे वोट तब्दील होगी? बीजेपी पीछे बंगाल में क्या नारा दी थी मित्रों? 220 पार, 220 पार। आया कितना? 55। कहाँ चला गया 220? केंद्र में क्या कहती थी अब की बार 400 पार, 400 पार। आया कितना? मात्र 244। क्यों आया? यही कारण है बीजेपी ढोल बजा करके चाह रही है कि मोमेंट को चेंज करे। मोमेंट चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन सर जहां तक की जो है कामकाज की बात है तो बीजेपी इसमें तो अव्वल है ना। वो तो लगातार जहां जहां उनकी सरकार है वहां देखिए व्यवस्था कितनी अच्छी से कर दिया है। और यहाँ तक अब तो बीजेपी का नारा भी आ गया है जो बिहार से गंगा बह करके बंगाल तक पहुंच चुकी है। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग सरकार की दलाली करते क्यों हो? आप सच बात जनता तक क्यों नहीं पहुंचाते? आप कह रहे हो विकास की गंगा दे बहेगी बिहार से बंगाल तक। बिहार में कौन सी विकास गंगा बहेगी? 30 साल से तो बीजेपी के गठबंधन की सरकार थी। आज भी वहाँ के बच्चे क्यों पलायन कर रहे हैं? आज भी वहाँ पे आर्थिक स्थिति क्यों है? आज भी वहाँ पे रोड थाने के बरोबर में क्यों गोली चल जाती है? आज भी क्यों वहाँ पे शराब का व्यापार हो रहा है, गांजा का, अफीम का, ड्रग्स का व्यापार क्यों हो रहा है? आखिर आप अगर खुशहाल प्रदेश बनाओगे तो नशा मुक्त होगा। सबसे पहला काम, सारे युवा रोजगार पे जाएंगे। तो युवा पलायन क्यों कर रहे हैं? बिहार का मेन मुद्दा था कि जो युवा हैं वो शिक्षित युवा, उन्हें हम नौकरी देंगे। जिस तरीके से तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान हम लोगों ने कहा कि जो बेरोजगार युवा है हम उसे नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन सर बंगाल में अभी हमने देखा, अभी कुछ देर पहले की ही फुटेज है, लगभग 1 से 1.5 घंटे महज पहले की खबर है, जो वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो वो कैंडिडेट है उनको पीटा जा रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि विरोध हो रहा है वहाँ पे इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपया अमित शाह ने दिया कि आप यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाइए और देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़काइए ताकि बंगाल को मुझे तो टीएमसी और कांग्रेस के गुंडे हैं। नहीं,